एक ट्रैफिक पुलिस कैसा होना चाहिए उसका जीता जागता उदाहरण राम वृक्ष यादव जी अभी हमारे साथ गोरखपुर में धरा गए हैं। सुने हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को धरते हैं, पहली बार एगो पत्रकार इनको धर लिए हैं। पहले देखिए इनका पूरा स्टाइल, हाथों में एक जो है पुलिस का डंडा जो सेवा के लिए होता है, अपराधियों के ऊपर गिरने के लिए होता है और सही लोगों का साथ देने के लिए होता है। साथ ही साथ जो है सर पे एक टोपी, अशोक स्तंभ का बैज और कंधे पे 2 स्टार और कमाल की बात है कि एक कैमरा हमेशा ऑन रहता है ताकि जो है मैं किसी को पकड़ रहा हूं तो क्या किस हिसाब से पकड़ा हूं, वो गलत है कि नहीं है, सही है। ट्रैफिक पुलिस को देखते ही लोग जो है डर जाते हैं, साइड से भागना शुरू करते हैं और ट्रैफिक पुलिस के बारे में जो है एक छवि जो है पूरे भारत में खराब है लोगों का कि अगर ये पकड़ लिया तो कुछ नहीं तो कुछ फाइन ले ही लेगा, कुछ नहीं तो कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। और आप इस छवि को बदल रहे हैं कैसे? सर देखिए, ये सबके लिए बड़ा अच्छा सा सवाल आपका है। हम पूरे हिंदुस्तान के ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं। हाँ। और उसमें कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में 2-4 पुलिस वालों को हम आप सब लोग जानते हैं। सच में वो आइडियल और आदर्श तरीके से काम करते हैं। हाँ। जो ट्रैफिक पुलिस का असली काम है लोगों को अवेयर करना। हाँ। पहले तो सच में हिंदुस्तान में बहुत बहुत बड़ी बात है। ट्रैफिक पुलिस का काम लोगों को अवेयर करना है या ट्रैफिक पुलिस का काम लोगों से फाइन वसूलना है? देखिए, हम पहले, मेरा धर्म है कि पहले मैं अवेयर करूं। हाँ। अगर मैंने किसी जगह 6 महीने अवेयर किया है। हाँ। तो 7वां महीना आते आते मुझे लगता है कि बहुत निम्नतम फाइन से चालू करना चाहिए। हाँ। लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, आप गलती करेंगे तो सजा मिल ही जाएगी। लेकिन पहले मुझे लोगों को पता नहीं। जैसे अभी एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, लड़का जो है जयपुर से आता है, देवरिया में मेरी पोस्टिंग होती है। हाँ। और वो उल्टे जा रहा होता है। हाँ। तो हम पूछते हैं कि आप क्यों उल्टे जा रहे हो, तो कहता है कि सर पहली बार कोई पुलिस वाला हमको रोका है, हम जब से बड़े हुए तब से उल्टे जाते थे। तो अब आपने रोका है तो सर मैं सीधे जा रहा हूँ, और हेलमेट नहीं लिया था कि सर हेलमेट के लिए कोई टोका नहीं। तो सर जब हम लगातार लोगों को अवेयर करेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं कि अब जो है हमें हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना है और ईयरफोन नहीं लगाना है। ट्रैफिक पुलिस का काम फिर से आप लोग समझ जाइए, फाइन वसूलना, जुर्माना करना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का काम है सोसाइटी को अवेयर करना। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 1% गाड़ी है, सिर्फ सिंगल 1%, और 11% सड़क हादसा, मतलब कि गाड़ियों के तुलना में 11 गुना ज्यादा सड़क हादसा होता है। उसके लिए कौन है दोषी? देखिए सर, मैं एक बड़ी अहम बात बताऊं, ये बात मेरी आपके माध्यम से मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया जानेगी। देखिए सच में ये हिंदुस्तान है ना, जैसे अभी ये नेपाल देश है, बहुत छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं, लेकिन वहाँ दोनों लोग हेलमेट लगाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी सर, आप मेरे शहर में घूम रहे हैं ना, आपसे कुछ भी नहीं छुपा, जो मैं बताऊँगा आप जानते हैं, जो नहीं बताऊँगा वो भी जानते हैं। अभी जहाँ पे सिग्नल लगा, जहाँ पे हमारा कैमरा लगा है, वहाँ पर कोई बिना हेलमेट के नहीं जाता। लेकिन जहाँ पे कैमरा नहीं लगा, लोगों को लगता है मैं यहाँ गलती कर सकता हूँ, सर वहाँ गलती करने से लोग बाज भी नहीं आ रहे हैं। तो आम जनमानस को भी सर इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें तो जो आपने कहा कि फाइन लेना, जुर्माना काटना या पैसे लेके छोड़ना, इस पे हमें भी मतलब बिल्कुल आत्मिक रूप से काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आम जनमानस को भी सरकार जो नियम लगाती है, कुछ वो जनहित में होती है, जनमानस के लिए होती है, तो आम जनमानस को भी सर इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। राम वृक्ष यादव, आखिर आपके अंदर क्या खूबियां हैं जो आप उत्तर प्रदेश में इतना फेमस ट्रैफिक? सर अब मैं बताऊं खूबियों का हाल। जैसे सर जब आप पहली वीडियो मैंने आपका देखा था कि पहली वीडियो में मेरे पास टाइम नहीं होता मैं किसी का वीडियो देखूं, लेकिन कोई लोकप्रिय व्यक्ति होता तो क्यों होता है। तो मैंने जो आपकी खूबी देखी, जैसे आपसे बताऊं कि आप है, खान सर और भी बहुत सारे देश के टॉप 10 लोग हैं जिनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए सबको, आपको भी देखना चाहिए। आखिर में आपको गोली से, बम से डर क्यों नहीं लगता? जब आपको नहीं लगता, आप पे तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो हजारों हजार फोर्स मेरे पीछे खड़ी है, तो आपको डर नहीं लगता, हमें क्यों लगेगा? सर जब हम नेकी के रास्ते पे उतरते हैं, सच में नेकी करते हैं। कई बार लोगों ने आग में, तीसरी बिल्डिंग पे आग लगी है, फायर ब्रिगेड चढ़ने से मना कर रही है, उस पर रामवृक्ष को चढ़ते हुए लोगों ने देखा, नदी में कोई डूब रहा है उसको निकालते हुए लोगों ने देखा, ट्रेन के नीचे मतलब बेटियां और माँ आ जा रही उनको उसके नीचे से निकालते हुए देखा। तो मतलब जब हम सच में अपनी जान जोखिम में डाल के आपके जैसे जब हम काम करते हैं तो जनमानस प्यार करता है, और सर वो प्यार फिर बहुत अनूठा और अद्भुत होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन से जिला में उत्तर प्रदेश में मिला? सर मेरे लिए मेरा जन्म जौनपुर में हुआ और काम मैंने इटावा में किया। प्यार सब जगह मिला, लेकिन सर देवरिया, देवभूमि देवरिया, सर वहाँ का हर व्यक्ति मेरे लिए पूजनीय है। अगर मुझे बिना वेतन के भी वहाँ काम करना पड़े तो मैं वहाँ 2-4-10 साल काम, अगर मेरी रोजी रोटी चलेगी तो मैं कर सकता हूँ। क्या पता कि देवरिया में आप इतना फेमस हो गए, इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा जी
बुलडोजर वाले वो आपको गोरखपुर में बुला लिए। देखिए सही बात तो यह है कि ये पूरे आम जनमानस को पता है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है दिशा निर्देश पे ही मतलब मुझे यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि देवरिया के हजारों लोग यहाँ के उच्च अधिकारी महोदय लोगों से मेरे लिए सिफारिश करते हैं। मतलब जनप्रतिनिधि सिफारिश करते हैं, व्यापारी करते हैं, राजनीतिक लोग करते हैं, आम जनमानस करते हैं। जो अधिकारी कोई जाता देवरिया तो उसके रामवृक्ष को दे दो। इसके बाद में मैं गोरखपुर में काम करूंगा, चूंकि देवरिया 8 साल किया, अब गोरखपुर मेरी कर्म भूमि है। अच्छा, आपका ये डंडा जो है यूनिक है एज कम्पेयर टू अदर ट्रैफिक पुलिस, इसमें क्या खासियत है? सर ये रात को चमकता है और मुझे लोग जान पाते हैं कि रामवृक्ष यादव ही आगे है, तो मुझे लगता है कि गलती करने से लोग बचते हैं। और एक सच में आइडियल और आदर्श है, ये मेरा यूनिक आईडी है, इसके लिए लोग मुझसे मिलने आते हैं। डंडा वाला दरोगा कहाँ पे, ये सब सच में मतलब लोगों को दिखाने के लिए होता है कि मैं आगे हूँ और यहाँ पे तो गलती नहीं करना है, और लोग करते भी नहीं है। नहीं करते। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरा सर, ये 24 आवर क्यों ऑन? बॉडी कैमरा हम लोगों को मिला सरकार की तरफ से। कई बार सर हम गलती नहीं करते हैं, हम पुलिस वाले गलती नहीं करते हैं। आदमी आते ही कि तुमने हमें गाली क्यों दिया, गाली क्यों दिया। सर हमने दिया कि आपने दिया है बताता है। तो सर ये हमें भी, हम पुलिस वालों को भी अच्छा होने के लिए मजबूर किया है, और सामने वाले को भी जो लोग गुंडई करते थे उनको भी मतलब बिल्कुल अलर्ट किया कि नहीं, मुझसे आप पुलिस वालों से गुंडई आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो क्या पुलिस में बहाली होने के साथ साथ ही सबको ये कैमरा मिलना चाहिए? सर बिल्कुल मिलना चाहिए, उससे पुलिस भी अच्छी होगी, सामने वाले लोग भी अच्छे होंगे। ये तो मतलब अभी यहाँ पे माननीय सांसद जी जब मेरा बॉडी कैमरा देखे थे तो उस पर बहुत सारे सवाल किया था, और उन्होंने कहा ये सवाल मैं सदन में उठाऊंगा और देश के हर सिपाही के पास ये होना चाहिए। सांसद जी से मेरे इस कैमरे के बारे में बात हुई थी। अच्छा, इस कैमरे का कीमत कितना होगा? सर ये मतलब ऐसे चालू हो गए जिसे 3000 से स्टार्ट हो गए, ये 30, 40, 50 हजार रुपये तक का हो सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर इसका एवरेज कीमत हम लोग 30 ही हजार मान लेते हैं, तो एक पुलिस वालों को 30,000 का कैमरा देने में सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। और सरकार हर पुलिस वालों को, हर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ये कैमरा दे सकता है, लेकिन नहीं देता है। ना जाने क्यों नहीं देता है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर बिल्कुल मिलना चाहिए, मिल रहा है। मतलब जैसे जो व्यवस्था सरकार की जैसे जैसे हो रही है, अभी हमारे यहाँ 10 था, अब अभी ये 30 कैमरा और आया है, तो अब हम 40 लोगों के पास हो जाएगा। तो शहर के 40 कोनों में हम लोग रहेंगे, तो उस एरिया में अगर बॉडी कैमरा लगा हुआ तो लोग गलती करने से बचते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा होगा कि कानून का पालन करते हुए हमें इनके ऊपर जुर्माना करना ही चाहिए, लेकिन दिल ये कहता होगा कि नहीं, ये आदमी जुर्माना देने लायक नहीं है, तो इसका माफ करते हैं? हाँ। देखिए सर, मतलब हम इसके लिए जाने जाते हैं, और मैं कई बार मीटिंग में उच्च अधिकारी महोदय लोग मुझसे कहते भी हैं कि रामवृक्ष आप क्यों लोकप्रिय है मेरे और सिपाही दीवान दरोगा को बताओ। तो अगर कोई व्यक्ति 3 सवारी जा रहा है, उसकी बूढ़ी माँ बीमार है, हाथ में एक्सरे की पन्नी दिखाई दे रही है, तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है वो कि 3 सवारी जा रहा, किसी की जान जोखिम में जा रही, तो 3 सवारी जा रहा होता है। तो कई बार अपने कॉमन सेंस से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये आदमी मजबूर है, डॉक्टर के पास जा रहा है। कई बार पति पत्नी, छोटी सी बच्ची है, पता चला कि वो उसको भी 3 सवारी मान के कार्रवाई करें, ये तो अन्याय है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि आपने किसी नेताजी या नेताजी का चमचा या नेताजी का दलाल के ऊपर जुर्माना कर दिया, अब आपकी नौकरी खतरे में आ गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। एक मैं देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे जितने राजनीतिक लोग हैं, जितने अधिकारी लोग हैं, जितने सामाजिक लोग हैं, मुझे फुली, मेरे पास हजारों लोग मेरे पीछे खड़े होते हैं कि रामवृक्ष ने किया है तो सही किया। कभी काम हजारों काम करते तो गलती भी होती है, गलती के लिए मैं सबसे क्षमा भी मांगता हूँ। गद्दारी नहीं कर सकता काम के साथ, तो गलती पे तो कोई माफ कर। कितने घंटे का ड्यूटी करते हैं? सर वो तो जैसे लिखा पढ़ी में मैं बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ड्यूटी तो मुझे 8 ही घंटा करनी होती है, लेकिन मुझे कई बार काम, विशेष काम होने पे 24 घंटे काम करते हुए लोग देख पाते हैं। और ये तो जब कभी एक बार मैं आपके जैसा व्यक्ति देवरिया जरूर जाए और रामवृक्ष के बारे में बात करे, और तो आपको लगेगा रामवृक्ष जैसा पुलिस वाला अगर 10% होगा तो ये देश को 1 साल, 1 महीना नहीं, 1 सप्ताह में देश बहुत अच्छा हो सकता है। ट्रैफिक बहुत अच्छा हो सकता। अच्छा, गले पे जो है एक चंदन लगा हुआ है, आपके माथे पे एक चंदन लगा हुआ है यहाँ पे, और गले में ये तुलसी का माला है या क्या चीज़ का माला है? देखिए सही बात तो है कि मैं एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, और चूंकि मैं भारतीय संस्कृति से आती हूँ, सभ्यता से आता हूँ मैं, और मेरा पहला धर्म तो मेरा पुलिस का धर्म है, लेकिन जो मेरा जो सभ्यता है, जो संस्कृति, जिससे जो देश जिससे मेरा चल रहा है, या देश का जो परिपाटी है, उसको निर्वहन करना होता है। और मैं इस युग के एक लौते महाब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी का मैं शिष्य हूँ। चंदन लगाने का फल मैं जानता हूँ, जिस दिन नहीं लगाता हूँ बहुत दिक्कतें झेलता हूँ। ये मेरा अपना मानना है। लगा के चलता हूँ तो 1-1000 दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये मतलब तो रामवृक्ष यादव जो हैं, ट्रैफिक एसआई जो हैं, उनका सबसे बड़ा ताकत और सबसे बड़ा दोस्त जो है चंदन है। नहीं, सबसे बड़ा ताकत तो मेरी वर्दी है। वर्दी है। और वर्दी के पास ही दुनिया में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वर्दी एक ऐसा कवच, इसको पहन के सर जो जनहित आप नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती भी लोगों का
जनहित का कार्य कर सकता हूँ। लेकिन सर आपको जबरदस्ती करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं वर्दी पहन के किसी का भला करना है तो सर कर पाता हूँ। तो असली कवच मेरा ये है, ये बात का धर्म है मेरा। ये जिस चौराहे पे खड़े हो जाते हैं उस चौराहे पे अपने आप भीड़ लग जाता है, देखिए। और ऐसे ऐसे ट्रैफिक में काम करने वाले लोगों की कहानी जो है बताई जानी चाहिए। क्या पता इनका पॉजिटिव कहानी देख के जो है और सब ट्रैफिक वाले लोग जो है वो सुधर जाए। क्या पता इनका कैमरा देख के लोग गलती करने से पहले सुधर जाए, और क्या पता इनकी कहानी बताई जाए तो सरकार कुछ और कैमरा खरीद के कुछ और लोगों को दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप जैसे लोग, जैसे सिर्फ पुलिस वाला अच्छा नहीं, आपके जैसे प्रेस वाले लोगों को भी सर आप जैसे होना चाहिए। आप जैसे जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी आपके जैसा होना चाहिए। और मतलब इसलिए, और ये जो लोग खड़े इतने सारे लोग हैं, इनको सबको आपकी तरह मेरी तरह इनको भी होना चाहिए। अगर ये लोग सर आपकी तरह सच में ईमानदार हो जाएं, मेरी तरह मेहनत से काम करने लगे, तो सर ट्रैफिक पुलिस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। सर मैं गोरखपुर में हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन अभी वही जो ये लोग जब दक्षिण भारत से लौट के आते हैं बताते हैं केरल में तो एकदम बिल्कुल आदमी दाहिने बाएं नहीं होता। केरल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। तो क्या सर मेरा गोरखपुर नहीं अच्छा हो सकता? तो मेरा गोरखपुर अच्छा हो सकता है, मेरा प्रदेश अच्छा हो सकता है। तो सबके सहयोग से सर सब काम होता है। और एक बात और सर, और मुझे डीडी नेशनल 2, 3, 4 बार और दैनिक जागरण ऑल इंडिया एडिशन छापता है। तो सर सच में मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करने की वजह से छापता है। तो ये सर सबके साथ हो सकता है, इनके साथ होता है। मैं पुलिस वाला सर अगर इतना लोकप्रिय हो सकता है तो इन लोगों के पास, आपके पास मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय होने का, प्यार पाने का सर वजह है। अच्छा, पुलिस वाला लोगों का दोस्त होता है या पुलिस वाला लोगों का दुश्मन होता है? हम लोग सेवक होते हैं, इन्हीं के जनता के पैसे से हमारे बच्चे पलते हैं, इनसे मेरा जीवन चलता है। हम तो लोक सेवक होते हैं। तो सर हम सेवा के लिए होते ही होते हैं। तो सर दुश्मन तो कैसे भी नहीं हो सकते। और हम अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस नहीं, हम लोग सर फ्रेंडली, हमारे यहाँ अधिकारी लोग बहुत बताते हैं कि जनता से बहुत फ्रेंडली मुझे रहना है, उनके हर दुख सुख में शरीक होना है। और सच में जो पुलिस वाला शरीक होता है तो सर मेरे जैसे ऐसे ही सबको प्यार मिलता है। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी चौराहे पे आपसे मुलाकात होगी। आपके माध्यम से एक बात और सर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, जैसे जो दूसरे दुनिया को देख के आते हैं, कहते हैं वहाँ का जो है ट्रैफिक बहुत आइडियल है। तो सर हमारे देश का भी ट्रैफिक आइडियल, उसको कुछ नहीं करना है, अपनी गाड़ी सही जगह खड़ी कर दो, केवल सही जगह पार्किंग कर दीजिए, हेलमेट लगा लीजिए, सही तरीके से चलाइए बस। सर मुझे लगता है कि इतने से पूरा देश एक दिन में ही आपके माध्यम से अच्छा हो जाएगा। हाँ, जिस देश का ट्रैफिक व्यवस्था सही होता है वो देश सही होता है। जिस राज्य का ट्रैफिक व्यवस्था सही होता है वो राज्य सही होता है। और देश या राज्य का ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं करते, वहाँ के लोग करते हैं। बस समझने की जरूरत है और हमें भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों की कहानी मैं लगातार दिखाते रहूँगा। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।